हेलो पीपल, दिस इज़ रिचा पंत और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कुछ टिप्स जिससे आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट गेट पैनिक अबाउट इट। टेक अ डीप ब्रेथ and think positively that I can do it. So everything is easy. So there are some tips which will help you to enhance your English speaking skills. So the first thing what you have to do, include the English in your daily routine. Whatever you do, wherever you go, if you are using your phone, laptop, computer, any app, just choose the language English. So step by step you will get to know that what you have to do. If you fill any form, go for English language. If you read something or you have option of choosing the language, means either you can choose Hindi or English. So please try to choose English as much as you can choose. Another thing, try to speak short sentences, little sentences. अगर आप छोटी छोटी बातों को इंग्लिश में बोलना शुरू कर देते हैं तो वो आपका एक कॉन्फिडेंस जो होता है उसको बिल्ड करता है। अगर आप मैथमेटिक्स सीखने जा रहे हैं और आप सीधे कोई एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लेके बैठ जाएंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा क्या होगा, प्रॉब्लमैटिक होगा इन कंपैरिजन एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो वैसे ही आप इंग्लिश लैंग्वेज के साथ भी करें। वट एवर यू डू, वेन एवर यू स्पीक, इफ़ यू टाइप on your mobile, so try to do it with English language. इंग्लिश में छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करें और उसके लिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल गो फॉर द बुक्स, ग्रामर बुक्स, जिसमें आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस मिलेंगे, या फिर चैनल्स बहुत सारे आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, या गूगल में जाके भी आप क्या कर सकते हैं, गूगल ट्रांसलेट की हेल्प ले सकते हैं। वहाँ पे आप कोई भी सेंटेंस को किसी भी लैंग्वेज में टाइप करें और सेकंड जो आपको आंसर चाहिए वो लैंग्वेज चूज़ करके आप अपना आंसर ले सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि पर्टिकुलर वर्ड को क्या हमको बोलना चाहिए। अनदर थिंग, जो आपके डेली रूटीन में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि आपके किचन के जो भी सामान हैं, चाहे वो क्रॉकरीज हों, स्पाइसेस हों, या जो भी चीज़ें आपकी, चाहे वो किचन में हों, बेडरूम में हों, या आपके ड्राइंग रूम में हों, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए कि आखिर उनको इंग्लिश में बोलते क्या हैं, उनका जो करेक्ट इंग्लिश वर्ड है वो क्या होता है। तो धीरे धीरे वो क्या होगा, आपकी डेली रूटीन में आ जाएगा, आपको वो कुछ वोकेबलरीज जो हैं वो लर्न हो जाएंगी और फिर आप छोटे सेंटेंस आसानी से कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। अनदर थिंग, डोंट फील हेजिटेट, क्योंकि आप जब भी हेजिटेट फील करेंगे, शाय फील करेंगे, तो आप कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा आपके। अगर आप बहुत ज़्यादा हेजिटेट फील करते हैं कि अगर मैंने कुछ भी इंग्लिश में बोला और वो गलत हो गया तो जो भी मेरा इंप्रेशन है वो गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ को तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। जब जब ये चीज़ आपके दिमाग से निकल जाएगी तो आप जो हेजिटेट फील करते हैं या आपको लगता है कि आपको एक शर्म आती है बोलने में, वो चीज़ आपकी बहुत ठीक हो जाएगी। सिंपल, क्योंकि लर्निंग जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आप बाय बर्थ आप क्या करना शुरू कर दिया, आपने इंग्लिश बोलना शुरू कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है। इफ़ यू हैव नॉट टेकन बर्थ इन सच प्लेस वेयर इंग्लिश इज़ द नेटिव लैंग्वेज। अनदर थिंग, आप क्या करें कि जो भी आपकी मूवीज़ हैं या सीरियल्स हैं या न्यूज़पेपर आर्टिकल हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में देखना शुरू कर दीजिए। और सबसे पहला उसका जो स्टेप है वो है शॉर्ट वीडियोज़। अगर आप शॉर्ट वीडियोज़ को इंग्लिश में देखेंगे तो आप जल्दी रिलेट कर पाएंगे इन कंपैरिजन बिग मूवीज़, क्योंकि वो क्या होंगी, जो भी आपको लेंदी वीडियोज़ होंगे या लेंदी मूवीज़ होंगी, वो आपको उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगे जितने अच्छे से आप क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस को। और फिर आप अपने एक नोट्स भी बना सकते हैं कि पर्टिकुलर जो वर्ड बोला गया है वो उसका हिंदी मीनिंग क्या है। सेकंड थिंग, अपने मोबाइल में, क्योंकि मोबाइल एक ऐसा गैजेट है जिसे आप हमेशा अपने साथ कैरी करते हैं, तो उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ऐप डाउनलोड करके रखिए जिसमें शॉर्ट फ्रेजेस, वर्ड मीनिंग्स, वोकेबलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो डेली रूटीन में आपके काम आती हैं। तो ये सब चीज़ों को अगर आप खाली समय में उनको देखेंगे तो वो आपके कम्युनिकेशन को बहुत बेहतर बनाएगा।
अनदर थिंग, आपको क्या करना है, जब भी आप अपना इंग्लिश का कोई सेंटेंस बोलें, क्योंकि ऐसा होता है बिगिनर्स के साथ, वेन एवर दे स्टार्ट स्पीकिंग दे स्टक, और फिर उनका एक पॉज आ जाता है। तो वो जो पॉज होता है वो उनके कॉन्फिडेंस को लो कर देता है। तो पॉज की जगह पे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करिए, फिलर्स का यूज़ करना सीखिए। अब ये फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स जो होते हैं आपके, आपने देखा होगा कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ वगैरह देखे होंगे, या आपने कभी भी किसी को बोलते हुए देखा होगा, और वो क्या करता है, अपना एक नया सेंटेंस जब कंस्ट्रक्ट करता है तो उससे पहले कुछ वर्ड्स जो होते हैं, उनके कुछ सिग्नेचर वर्ड्स होते हैं, उनको यूज़ करता है। जैसे आपने देखा होगा कोई बोलता है यू नो, आई मीन टू। तो ये सारे क्या होते हैं, फिलर्स होते हैं, जो कि आपके जो पॉज होता है, जब तक आप सोच रहे हैं कि वॉट आई हैव टू स्पीक, तो तब तक वो फिलर आपके उस गैप को क्या कर देता है, फिल कर देता है, इसीलिए उसको फिलर बोला जाता है। और वो आप फिलर आप यूज़ करेंगे, वो आपका ये शो करेगा कि आप अटके नहीं हैं, आप सोचते हुए बोल रहे हैं, तो वो अच्छा भी लगेगा और आपके कॉन्फिडेंस को भी लो नहीं होने देगा। And people think that if they are not having any partner to speak, so how will they learn communication? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर पार्टनर है तभी आप कम्युनिकेशन सीख सकते हैं। आप कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा खुद से बातें करने की इन इंग्लिश, तो वहाँ पे आपको कोई जज भी नहीं करेगा। और अगर आप मिरर के सामने बोलते हैं तो आपको पता लगेगा कि आप कितना अच्छा बोल रहे हैं। और अभी तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स आपको मिल जाएंगे प्ले स्टोर में, जो आपसे कम्युनिकेट करते हैं, मतलब कि वहाँ पे एक स्क्रिप्ट दी होती है और आपको कुछ बोलना है, और साथ में वो जो स्क्रिप्ट में जो दूसरा पर्सन है वो वहाँ से बात करता है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाता है कि आप अपनी इंग्लिश को इन्हेंस कर सकते हैं। अनदर थिंग, आप करेक्ट प्रोनाउंसिएशन की ओर जाएं। जब भी आप इंग्लिश बोलना शुरू कर रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आप शुरू से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखें, जिससे आपको बाद में कोई भी चेंज ना करना पड़े। क्योंकि बिगिनिंग में तो आप सीख लेंगे कि कैसे इंग्लिश बोलना है, बट अगर आपका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो बाद में जाके आपको वो क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश करें कि शुरू से ही आप एक करेक्ट प्रोनाउंसिएशन को लेकर चलें। जब आप शुरुआत कर रहे हैं अपनी इंग्लिश स्पीकिंग की, तो कोशिश करें कि आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वर्ड का, वो करेक्ट हो, जिससे आपको बाद में जाके वो सही ना करना पड़े। तो आपको आप वो जो टाइम आपका वेस्ट होने वाला है पुरानी चीज़ को सही करने में, तो उसके बदले में आप कुछ नया सीख सकते हैं। बड़े बड़े जो सेंटेंसेस हैं, अगर आपसे लेंदी सेंटेंसेस नहीं बोले जाते हैं, तो आप उनका सब्स्टिट्यूट ढूंढने की कोशिश करें, जैसे इडियम और फ्रेजेस, जो कि हमारे सेंटेंसेस को छोटा बना देता है। तो उनको आप लर्न कर लें, जिससे आपके सेंटेंस लेंदी नहीं होंगे, जैसे बाय हुक बाय क्रुक, कि आप जैसे तैसे करके उस काम को निपटाना है, तो वो बहुत छोटे हो जाएंगे और आपको हेल्प करेंगे। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो लोग कहते हैं कि आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको ग्रामर सीखने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ इस इल्यूजन की तरफ ना जाएं, क्योंकि जब तक आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता नहीं हैं फॉर बिगिनर्स, तो वो इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो आप डेली एक एक चैप्टर या लेसन आप क्या करें, सीखने की कोशिश करें। 10 to 15 मिनट्स ओनली, आप सिर्फ 10 से 15 मिनट दीजिए अपने को, और आप कुछ एक किसी भी चैप्टर के बेसिक सीखने की कोशिश करिए। फिर कोशिश करिए कि उसी चैप्टर में आप अपने सेंटेंसेस बनाएं। जैसे आज आपने इंडेफिनिट सीख लिया, टेंस सीख लिया, तो आप कोशिश करें कि मोस्ट ऑफ द जो भी सेंटेंसेस आप पूरे दिन में बोलते हैं वो आपके क्या हों, इंडेफिनिट टेंस में ही हों। तो ऐसे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ग्रामर भी स्ट्रांग हो जाएगी, और साथ ही साथ आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। क्योंकि आप विदाउट ग्रामर और विदाउट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंग्लिश बोलना तो सीख जाएंगे, लेकिन आपको पता नहीं है कि वो कंस्ट्रक्ट कैसे हुई हैं, वो सब चीज़ें आई कहाँ से हैं। आप सिर्फ कॉपी करना सीख पाएंगे, आप खुद से अपना कंटेंट बनाना नहीं सीख पाएंगे। एंड वन मोर थिंग, इमिटेट पीपल। अगर आपको कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई भी ऐसा कोई पर्सन है जिसको आप एडमायर करते हैं, तो आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए, या कोई कैरेक्टर है, मूवी कैरेक्टर है या सीरियल का कैरेक्टर है जिसे आप एडमायर करते हैं, आप उनके इंटरव्यूज़ देखिए, उनके सीरियल्स देखिए, और फिर उसकी कॉपी करिए। इंग्लिश स्पीकिंग में, इंग्लिश लैंग्वेज में उसकी कॉपी करिए। तो कॉपी करना जो होता है वो लर्निंग का एक बहुत अच्छा पार्ट होता है। अगर आप किसी चीज़ को कॉपी करते हैं अगेन एंड अगेन एंड अगेन, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब छोटे बच्चों को भी पढ़ाया जाता है तो उनको
बाय इमिटेटिंग, मतलब दोहराना, कि वो क्या करते हैं, टीचर जो भी बोलता है उसको दोहराते हैं, तो दोहराते दोहराते क्या होता है कि उनका जो लिसनिंग पावर है वो भी अच्छा होता है, और स्पीकिंग पार्ट भी अच्छा हो जाता है, और मेमोरी भी क्या हो जाती है, शार्प हो जाती है। तो ये सारे टिप्स थे आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए, जो आपको आगे जाने वाले इंटरव्यूज़ में हेल्प करेंगे, लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे, और आपका जो भी हेजिटेशन है वो दूर करेंगे। थैंक यू।